कांटेक्ट कर रही है और उनसे ये कह रही है कि आप कोशिश करिए कि पहले आप अपने परिजनों के मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करिए और या तो फिर आप एरिया बताइए कि किस एरिया में वो अपार्टमेंट हो सकता है, वहाँ पर खुद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कोशिश करेगी कोई इनपुट लेने की। और जहाँ पर इनपुट मिल रहा है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर या फिर अंदर से उन्हें बाहर निकालने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे ऑपरेशन को खुद यहाँ पर डीजीपी डीएस चौहान मौजूद है, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद भी मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। ऑपरेशन भले ही कुछ देर हो, लेकिन सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले जाए और बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए। ऋषभ मणि भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अगर भूकंप की वजह से ये इमारत गिरी है तो जो टाइमिंग बताई जा रही है, भूकंप की टाइमिंग और उसके बाद इस हादसे की टाइमिंग, ये दोनों टाइमिंग यहां पर बैच नहीं हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि भूकंप की वजह से गिरा है। जो डॉक्टर डीएस चौहान डीजीपी उत्तर प्रदेश के, उनका ये कहना था कि भूकंप के आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, कि वो जो पल था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, चूंकि ये बिल्डिंग भी पुरानी बताई जा रही है, 15 से 17 साल पुरानी, और शायद ये इतनी मजबूत नहीं थी कि वो झटका झेल पाती, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के चलते ये हादसा बताया जा रहा है। फिलहाल इसको प्राकृतिक आपदा माना जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बेसमेंट में कोई निर्माण कार्य चल रहा था। अब वो निर्माण कार्य कैसा था, किस तरह का था, क्या वो ऐसा था कि उसकी वजह से कोई। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास, रोकेंगे ऋषभ मणि। पास की इमारत को खाली कराया गया है, बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ हादसे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। अलाया अपार्टमेंट के बगल वाली इमारत को खाली कराया गया है, पास की इमारत को खाली कराया गया है, बड़ी खबर इस वक्त। ऋषभ मणि इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। ऋषभ, आसपास की इमारत जो है अलाया अपार्टमेंट के बगल वाली, उसको खाली कराया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है या कोई और वजह है? जी बिल्कुल, ये एहतियातन कदम उठाया गया है, चूंकि यहाँ पर ड्रिल मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो अगल बगल उसकी वाइब्रेशन भी जा रही है, तो ये एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है कि बगल की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी खाली करा लिया जाए। ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको वहाँ से दूर कर लिया जाए। और ये भी प्रशासन का कहना है कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसको इस हादसे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ पे ऐसा किया भी जा रहा है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा है, चूँकि यहाँ पर अब बड़ी बड़ी ड्रिल्स मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा उनके वाइब्रेशन का असर बगल की बिल्डिंग्स में भी हो सकता है, ख़ास तौर से जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं। लिहाजा एहतियात के तौर पर यह कहा गया है कि कुछ बिल्डिंग्स को खाली कराया जा सकता है, ख़ास तौर से जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं। अनुपम। ऋषभ, फिलहाल आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या और भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या स्ट्रेटेजी में कुछ देखने में, आने वाले वक्त में बदलाव भी देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा डॉक्टर डीएस चौहान डीजीपी कह रहे थे कि उनकी जो फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ बेस्ट फोर्सेस हैं, और उन्होंने 3 पॉइंट ऐसे देख लिए हैं जहां से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे चलाया जाएगा। एक पॉइंट आप देख सकते हैं, बिल्कुल हम खुद वो आवाज़ महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि एक युवक का ये कहना है कि उसके माता पिता और पत्नी हादसे के वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद थे, तो उन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक एक ऊपर हिस्से में मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और वो ड्रिल मशीन से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं एक दूसरी तरफ जहाँ से भी 2 लोगों को सकुशल निकाला गया है, वो भी एक पॉइंट है जहाँ से एक ब्रेक थ्रू मिला है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स को। ठीक उसके बगल से भी एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर जो लोग थे हादसे के वक्त बिल्डिंग में, उनके परिजनों ने कहा है कि इस तरफ भी लोग हो सकते हैं। तो जो फिलहाल मौजूद थे हादसे के वक्त बिल्डिंग में, उनके जो परिजन कह रहे हैं उसके मुताबिक उनके जानकारी के लेने के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अब काम करने की हिदायत दी गई है। जैसा भी कुछ देर पहले तक ये एक हैव हज़ार्ड मूवमेंट की तरह पूरा ऑपरेशन चल रहा था कि कहीं भी वो तलाश रहे थे पॉइंट की कहाँ से हम शुरू करें, तो वो जो एक स्थिति थी अब उससे बाहर निकल आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई टीम्स, उन्होंने 3 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं कि इन 3 पॉइंट से ही
हमें अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो अब उस तरफ वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन मूव होता हुआ दिख रहा है, जिसको ये कहा जा सकता है कि शायद अब आगे उस दिशा में ऑपरेशन बढ़ रहा है, जिससे कुछ और सफलता मिल सकती है। अनुपम। ऋषभ, क्या माना जाए जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन जारी है, क्या आने वाले वक्त में या कुछ एक देर में कुछ जानकारी वहां पर साझा की जा सकती है? देखिए, अभी ये बात चूंकि ऑफिशियली नहीं बताई गई है कि हादसे के वक्त कितने लोग मौजूद थे। माना जा रहा है कि 24-25 लोग अंदर मौजूद होंगे। 12 लोगों को सकुशल निकाल जाने की सूचना दी गई है। तो ये भी माना जा रहा है कि 12 से 13 लोग अब भी इस मलबे में मौजूद हो सकते हैं। तो जो लोग मौजूद हैं, चूंकि अब काफ़ी वक्त बीत गया है, तो ऐसे तमाम लोगों के परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बताने की पोजीशन में हैं कि हाँ, हमारे जो स्वजन हैं वो अंदर हो सकते हैं। तो उनकी जानकारी के मुताबिक अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है, कुछ और लोग जो अंदर फंसे उनको बाहर निकाला जा सकेगा सकुशल। कुछ एसडीआरएफ की टीम को जो दूसरा पॉइंट है वहां से कुछ क्लू मिल रहा है क्या? हाँ, आप बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं उस पॉइंट को जहाँ पर एसडीआरएफ की जो एक टीम है वो सेंट्रलाइज हो गई है। शायद उनको वहाँ से कुछ ब्रेक थ्रू मिला है, या उनको ऐसा कुछ ज़रूर आभास हुआ है कि वहाँ से कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। लिहाजा एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज होकर एसडीआरएफ की टीमें, जो मलबा है, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको पहले निकाला जा रहा है मैनुअल तरीके से, और ये कोशिश की जा रही है कि इस हिस्से में मैनुअल तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाए, जबकि जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर ड्रिल मशीनों की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जहाँ पर मैनुअल ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना है, वहाँ पर मैनुअल काम किया जा रहा है, और जहाँ पर ड्रिल मशीन्स या मशीन्स की ज़रूरत है, वहाँ पर मशीन्स के ज़रिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऋषभ भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, आप बने रहिए। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, जिस तरीके से पॉइंट्स यहां पर सिलेक्ट किए गए हैं, बताया जा रहा है कि आसपास की जो इमारतें हैं वहां पर भी कहीं दरारें आई हैं। ऐसे में कुछ लोगों से क्या बात हो पा रही है वहां पर? अब देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा कि जो ये बिल्डिंग बनी थी, ये इसी सामने जो दीवार आपको दिख रही है इसी से सटी हुई थी, और कोई दूसरी इमारत या बिल्डिंग इस इमारत से जुड़ी हुई नहीं थी। और यही कारण है कि इसलिए इसको खाली कराया गया है, सामने वाली इमारत को। इसमें जो लोग रहते एहतियातन के तौर पर। दूसरी ओर, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ये बिल्डिंग का मलबा गिरा हुआ है, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो टीम्स है एनडीआरएफ की, जो एसडीआरएफ की टीम है, वहाँ पर जो इनपुट मिल रहा है, जो अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों के होने की संभावना है, वहाँ पर फिलहाल मैनुअल ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। अगर नीचे किसी के होने की सूचना मिल रही है, इनपुट मिल रहा है, तो वहाँ पर अगर रास्ता नहीं है तो ड्रिल मशीन से उसको ड्रिल किया जा रहा है, कटर से उसको काटा जा रहा है, और वहाँ पर फिर एसडीआरएफ के जवान उसके अंदर जंप करके उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी संवेदनशील ऑपरेशन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी लोग इसके अंदर हैं, इसीलिए इसे बेहद सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है। और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनके डायरेक्शन में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। जो एनडीआरएफ है, जो एसडीआरएफ है, वो इस काम में एक्सपर्ट है। वो इस तरह की तमाम ऑपरेशन, चाहे वो प्रदेश में हो या फिर देश के अन्य हिस्से में हो, उसको अंजाम देते रहे हैं। तो उनको पूरा एक अनुभव है, उनको एक पूरा जानकारी है, और उसी के आधार पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और खुद जो शासन के आला अधिकारी है, जो पुलिस के आला अधिकारी है, रोकूंगा आपको राजीव। ऋषभ के पास कुछ अपडेट है। ऋषभ, क्या जिलाधिकारी ऊपर से देख रहे हैं? जरूरत होती है। भी खाली कराया जा रहा है। नहीं, अभी लोगों को ये जो इसके पीछे बिल्डिंग है वहाँ पीछे डैमेज हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इसके ओनर से अभी हमारी बात हो गई है, वो अभी निकल रहे हैं, इसको खाली कराया जा रहा है। क्या हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ड्रिल मशीन उसकी वजह से, या जो हादसा हुआ है उसकी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं, अभी यहाँ पर जो डैमेज है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दूसरी बिल्डिंग्स में तो एहतियात के तौर पर ये जो इससे सटी हुई बिल्डिंग थी उसको खाली कराया जा रहा है, इससे सटी हुई बिल्डिंग।
आप देख सकते हैं लखनऊ के डीएम हैं जिनका ये कहना है कि एहतियात के तौर पर इस जो पड़ोस की बिल्डिंग है जिसकी दीवार बिल्कुल सटी हुई है उसको खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये अंदाज़ा करना मुश्किल है कि जो हादसा हुआ है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या उसका असर बगल की बिल्डिंग्स तक गया है। अब ये तमाम जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर जो बगल की बिल्डिंग्स हैं उनको भी खाली कराया जा रहा है। और ये भी देखा जा सकता है कि आप जो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके ज़रिए उस छत से को तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ठीक सामने मैं देख पा रहा हूँ जो एक पॉइंट एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने सिलेक्ट किया था एक परिजन के कहने पर जिनके माता पिता फंसे हुए, वहाँ पर अब ड्रिल मशीन के ज़रिए छेद किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि रास्ता बनाया जा सके ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। तो आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन के जरिए लोग आपके आसपास हैं, उनसे जरा बात करिए अगर वो कोई जानकारियां दे पाए तो। है कि जहां पर मैनुअल काम हो सकता है वहां पर मैनुअल किया जा रहा है और जहां पर मशीन्स की ज़रूरत है, जहां पर बड़ा हिस्सा है वहां पर ड्रिल मशीन के ज़रिए रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। और जहां पर पहले से सफलता हासिल हुई थी वहां पर मैनुअल तरीके से अब भी एसडीआरएफ की टीम घुसने की कोशिश कर रही है, जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ऋषभ, आपके आसपास कुछ लोगों तो जरा बात करने की कोशिश करिए और साथ ही साथ इस पूरे इलाके को जरा बताने की कोशिश करिए। हजरतगंज जो इलाका है वो तो पूरा पॉश इलाका है, ऐसे में कितनी दूरी है इसकी, कहाँ पर ये इमारत बनी हुई है और आसपास क्या प्राइम चीज़ें हैं, क्या बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रेजिडेंशियल इलाका है, जरा समझाइए इस पूरे इलाके को। देखिए, वजीर हसन रोड बोलते हैं इसको, थाना हजरतगंज के अंदर ही ये आता है और ये एक पॉश इलाका इसको कहा जा सकता है। अगल बगल यहाँ पर पूरी तरह से रिहायशी इलाका है, बड़े बड़े यहाँ पर मकान बने हुए हैं, कुछ अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं। ये कहना हालांकि मुश्किल होगा कि कौन से अपार्टमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक बने हैं एलडीए के, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है लखनऊ की, ये तो कहना फ़िलहाल मुश्किल होगा। लेकिन रिहायशी इलाका है ये पूरी तरह से, और उसके बीच में ये जो अपार्टमेंट बना था ये पुराना अपार्टमेंट है और बताया जा रहा है चार मंजिला ये अपार्टमेंट था। और यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ हर तरफ तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने रिहायशी मकानों में भी ऑफिसेज बना रखे हैं। तो अब उनकी जो पार्किंग होती है उसकी वजह से सड़कों पर भी कब्जा हो जाता है, लिहाजा आने जाने में दिक्कत भी होती है। आज हमने भी वो महसूस किया है, जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये समझ में आ रहा था कि किस तरह से रिहायशी इलाकों में जो व्यावसायिक गतिविधियाँ चलती हैं उसके चलते सड़कों पर जो कब्जे हो रहे हैं, अवैध पार्किंग हो रही हैं, आने जाने में लोगों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप है तो रिहायशी इलाका ये, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ चलती रहती हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रहन सहन प्रभावित होता है। इस बिल्डिंग की बात कर लें तो ये अभी कह पाना मुश्किल है कि ये मानकों के मुताबिक बनी थी या मानकों के विपरीत थी, लेकिन 15 से 17 साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बेसमेंट में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज जो भूकंप आया था उसके जो भूकंप के झटके महसूस किए थे उसका ये आफ्टर इफेक्ट है, उसके बाद ये बिल्डिंग गिरी है और ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं, ये देखिए अब जेसीबी ने एक बड़े हिस्से में कमान संभाल ली है, ये रास्ता बना रही है किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अब आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि आप ये मान के चलिए अगर 24 लोग इसमें मौजूद थे तो करीब 12 लोग निकाले जा चुके हैं, 12 लोग अभी और हो सकते हैं। लिहाजा अब एक हिस्से में उन मशीन्स के ज़रिए
इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जगह बनाई जा सके और आगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। तो जहां ज़रूरत है वहां पर जेसीबी मशीन्स लगी हुई हैं, जहां पर छोटी ड्रिल मशीन्स की ज़रूरत है वहां ड्रिल मशीन के ज़रिए काम हो रहा है, और जहां पर मैनुअल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाना है वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान खुद कोशिश कर रहे हैं कि उनको जहां भी कोई जगह मिलती है, उनको कोई आहट मिलती है तो वो वहां से एंटर करने की अपनी रणनीति बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने मैं देख पा रहा हूं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं, वो दिखा रहे हैं, और जहां से मैनुअल तरीके से एनडीआरएफ के जवान हैं जो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बिल्कुल ऋषभ, राजीव भी मेरे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। इस राजीव, मलबे को हटाने का काम किया, कौन कौन से अधिकारी लगातार अपडेट ले रहे हैं? क्या अभी भी अधिकारी सब मौके पर डटे हुए हैं? देखिए, ये योगी सरकार के सभी आला अधिकारी, चाहे वो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद हो या डीजीपी डीएस चौहान हो या फिर आप कमिश्नर और डीएम समेत जो सीपी एसबी शिरोडकर समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर ही मौजूद है। किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पल पल की जानकारी उनको दी जा रही है। कितने लोगों को निकाला गया है, कितने लोगों के इनपुट मिल रहे हैं और कब तक ये ऑपरेशन पूरा किया जाएगा, इसको लेकर सारी अपडेट जो है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है, सीएम का आवाज को दी जा रही है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी रफ्तार में चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने जो मैनुअल ढंग से अब तक जिन लोगों का इनपुट मिल रहा था जिस पोर्शन में, वहां पर उन लोगों को निकालने के बाद अब आप देख रहे हैं कि जेसीबी मशीन के जरिए वहां से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि एक बार फिर से लोगों को बाहर किया गया है और यहाँ पर जेसीबी मशीन चलाई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये सामने आपको पिलर दिख रहा है, जब ये हटेगा तो इसके बाद कुछ लोगों को और अंदर निकाला जा सकता है। तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि आप देख रहे हैं कि दो पोर्शन में ऑपरेशन चल रहा है। एक सामने आपको जहां जेसीबी नजर आ रही है और दूसरा पोर्शन वो है जो आपको थोड़ी ऊंचाई पर, वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान नजर आ रहे हैं। वहां पर एक होल बनाया गया है, ड्रिल किया गया है जिससे कि अंदर जाया जा सके। उसमें कोशिश ये की जा रही है कि जम करके जो अंदर लोग फंसे हैं उनको उनसे कांटेक्ट किया जाए या उनको बाहर लाया जा सके। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वहां पर जो ऑफिसर्स हैं उनकी निगरानी में एक बड़ा ऑपरेशन दूसरे साइड में चल रहा है और दूसरी तरफ जेसीबी मशीन से इस पिलर को हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन क्योंकि ये काफी भारी है और ये हट नहीं सका, इसीलिए फिर एक बार जेसीबी को रोका गया है। दूसरी ओर खुद जो पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। किस तरह से जो भी जरूरत है, चाहे वो संसाधनों की हो चाहे मैन पावर की हो, उसको मुहैया करा रहे हैं वो तत्काल, ताकि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। एक बार कुछ परिजनों को बुलाया गया था, उनसे जानकारी लेने के बाद उन्हें फिर बाहर भेजा गया है और एक बार फिर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी भी करीब 1 दर्जन से अधिक लोग इस मलबे के नीचे मौजूद हैं और यही कारण है कि उनसे कोशिश की जा रही है कि बेहद सावधानी पूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि बीते 3.5 घंटे से एसडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया था और जो आला अधिकारी हैं उनको मौके पर ही रहने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में ना आए। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि शासन के आला अधिकारी खुद आसपास बिल्डिंग के मौजूद होकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि इस वक्त तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसलिए फिर एक बार मीडिया को आगे बढ़ने से रोका गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग अपनों को खोज रहे हैं, उनके माँ बाप इसमें दबे हुए हैं, अब उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो कोशिश यही है शासन की, प्रशासन की, कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 4 मंजिला इमारत थी, काफी मलबा है, तो इस पूरे मलबे को हटाने में वक्त तो लगेगा ही, लेकिन क्योंकि प्राथमिकता ये है कि लोगों की जान बचाई जा सके, इसीलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद संवेदनशीलता के साथ
बेहद सावधानी पूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ परिजन, जैसा कि पहले से उन्होंने बताया कि उनके कई परिजन अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं, तो उनका भी वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग मौजूद हैं जिनके परिजन यहाँ पर हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह राजीव से रोकेंगे, ऋषभ मणि कुछ बड़ा अपडेट दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ऋषभ मणि कुछ अपडेट दे रहे हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है, बताइए जरा। ऋषभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऋषभ के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और 2-3 अहम जानकारियां हमारे पास आई हैं जो हम दर्शकों तक पहुंचा दें। ये जानकारियां, एक्सक्लूसिव जानकारियां, रेस्क्यू के लिए बड़ी क्रेन मंगाई गई है, रेस्क्यू का काम तेजी से होने की उम्मीद है। दूसरी बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है, ब्रजेश पाठक सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल जाना है। राजीव मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव, अब स्ट्रेटजी चेंज हुई है, कुछ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कुछ प्लान ऑफ एक्शन चेंज किया गया है? देखिए, यकीनन अनुपम, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। और यही कारण है कि अब आप देख सकते हैं कि वहां से एक जो एनडीआरएफ के कमांडर हैं, एसडीआरएफ के कमांडर हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि कौन सी टीम कहां पर काम करेगी, कहां से लोगों के होने का इनपुट मिला है। और इसीलिए 2 टीमों को 2 तरह से डिवाइड किया गया है और दोनों ऑपरेशन दोनों तरफ चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने आपको जो एक नजर आ रहा है एसडीआरएफ के जवान, वहां पर भी कुछ लोगों के होने का इनपुट मिला है। तो एक टीम उसी हिस्से में काम कर रही है और दूसरी टीम आप देख रहे हैं कि जो ये नीम के पेड़ के नीचे सामने आपको टीम दिख रही है, वहां पर भी कुछ लोगों को कुछ ही मिनटों के अंदर बाहर निकाले जाने की संभावना बन रही है। वहां पर कुछ लोगों के होने का इनपुट मिला है और वहां पर टीम लगी हुई है, ड्रिल किया गया है, रास्ता बनाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ ही मिनटों में से वहां से भी 1-2 लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और लोगों को निकाला जाए। और साथ ही साथ सावधानी इसलिए थोड़ा जो आपको डिले दिख रहा है या लोगों को लग रहा है, जो लोग नाराज हैं, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी भी लोग इस बिल्डिंग के अंदर जिंदा मौजूद हैं। तो कोशिश यही है कि उनको सकुशल बाहर निकाला जाए, जिंदा बाहर निकाला जाए। और यही कारण है कि इस ऑपरेशन में कहीं पर मैनुअल ऑपरेशन चल रहा है तो कहीं जेसीबी और कटर्स के जरिए रास्ता बनाकर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो शासन की प्राथमिकता है, जो सरकार की प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उसके लिए यहाँ पर काम चल रहा है। शासन प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के मार्गनिर्देशन में ये कार्य जारी है। रेस्क्यू दोनों तरफ से, चाहे वो फ्रंट गेट से हो, चाहे बैक डोर से हो, चारों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और आप देख रहे हैं कि जो सामने की दीवार है, जो इस अपार्टमेंट से सटी हुई थी, उसका भी कुछ हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसकी भी हाइट उतनी ही थी। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर उस अपार्टमेंट में भी रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया, खाली कराया गया है, क्योंकि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अगर ये बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है तो उसको कितना नुकसान पहुंचा है। तो यही कारण है कि वहां पर कोई कैजुअल्टी ना हो, हादसा ना हो, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोशिश दूसरी ओर की जा रही है, जो मुख्य ऑपरेशन है, जो मुख्य एजेंडा है कि इस मलबे को धीरे धीरे कर बाहर निकाला जाए और इसमें फंसे लोगों को भी सुरक्षित निकाला जाए। जो लोग अभी तक पहुंचे हैं उनकी हालत जो है फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है यहाँ पर मौजूद अधिकारियों से, लेकिन उनकी एक्चुअल क्या स्थिति है वो हॉस्पिटल में ही पता चलेगी। लेकिन जो लोग निकले हैं वो प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है या कोई बहुत बड़ी चोट का निशान है। तो कुल मिलाकर डरे जरूर थे, सहमे जरूर थे और उनके जो परिजन आसपास पहुंच रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर आने से सभी को रोका है, तो इस साइट पर तो वो नहीं आ सकते, लेकिन वो लोग जरूर सदमे में हैं। वो लोग जरूर इस समय, उनको ये नहीं मालूम है कि उनके परिजन इस स्थिति में किस हालात में है, तो उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही है एक टीम द्वारा और उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है। राजीव, लेकिन सवाल ये है कि अब लगभग 10:15 बज रहे हैं और जिस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है, जो स्पीड है, इस मुताबिक अगर देखा जाए तो लग रहा है कि देर रात तक पूरी तरह से ये रात भर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना पड़ेगा।
तब जाकर इस पूरे मलबे को हटाया जा सकेगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है अनुपम की जिस तरह से ये 4 मंजिला इमारत ध्वस्त हुई है, तो इस इमारत के मलबे को हटाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रहेगा। क्योंकि अगर अभी बात करें तो करीब 4 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किए हुए यहाँ से मलबा हटाने में। तो अभी इतना ही मलबा बाहर हुआ है और आधे से अधिक मलबा अभी भी पड़ा हुआ है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये देर सुबह तक जारी रह सकता है। लेकिन क्योंकि प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित निकालने की है, तो कोशिश यही की जा रही है कि जिन लोगों के अंदर आवाज आ रही है या उनके मोबाइल काम कर रहे हैं या कोई अदर इनपुट मिल रहा है, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जीशान हैदर जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता है, इनके भी पिता और जो इनकी घर के एक मेंबर हैं वो भी इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। फिलहाल जीशान बात करने की स्थिति में नहीं है, हालांकि इनके पिता और इनके भतीजे को सकुशल बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी भी ये इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने इनपुट दिया है कि किस जगह पर वो मौजूद हो सकते हैं, उसी के आधार पर जो जिन फैमिली के मेंबर यहाँ पर थे, जिनके रिलेटिव्स यहाँ थे, उनसे बात करके वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो टॉप पे आपको एसडीआरएफ के जवान नजर आ रहे हैं, जहाँ पर टार्चें जलती हुई नजर आ रही हैं, वहाँ से कुछ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 3 से 4 लोग उस पोर्शन में भी मौजूद हैं जिन्हें बाहर करने के लिए इस वक्त उस छत को काटा गया है, ड्रिल को काटा गया है। अब एक पास बनाया जा रहा है, स्पेस बनाया जा रहा है जिसके जरिए उनको बाहर निकाला जा सके, या फिर एसडीआरएफ के जवान जिसके जरिए अंदर जा सके। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उन्हें बचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। और यही कारण है कि बेहद सधे ढंग से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हम आपको कुछ नज़दीक से दिखाना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथी अलाउद्दीन भी मौजूद हैं जो कि लगातार मेडिकल कॉलेज से बने हुए थे, अस्पतालों से बने हुए थे। अलाउद्दीन, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, उनकी हालत क्या है? देखिए, रेस्क्यू जो है बहुत तेज़ी से तो किया जा रहा है। दूसरा, 9 की तादाद में अभी तमाम अस्पतालों में लोग भर्ती हैं। सबसे मेजर जो है सिविल अस्पताल में 6 लोग हैं, बाकी बलरामपुर और ट्रामा में हैं। लेकिन इस बात को आप मान के चलें, जो शुरुआती लक्षण है और जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार अभी आए हैं, वो अंदर की तरफ गए हैं। उन्होंने जो मूलतः जानकारी दी है उसके अनुसार अभी जो अगला 1 घंटा है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और जो सबसे अहम चीज़ है जिसको प्रशासन ने बुलवाया है, कैमरा अगर पैन करेंगे आप तो साफ तौर पर देखिए क्रेन को बुलाया गया है। ये क्रेन वही है जो बड़े बड़े जब जो है पुल बनते हैं तो उनके जो अवशेष पार्ट होते हैं ऊपर उठा करके रखने का काम करते हैं। यानी हैवी जो तमाम जो है वेट है उसको उठाने में ये कामयाबी से सक्षम हो पाती है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े पिलर हैं और तमाम जो छत के अवशेष हैं वो उतने वजनी है कि आमतौर से इंसानों के जरिए से उठाए जाने में लोग सक्षम नहीं है। गैस कटर और तमाम दूसरी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। असम राइफल के जवान मौजूद हैं, एनडीआरएफ के लोग मौजूद हैं, लोकल जो सुरक्षा गार्ड है वो मौजूद है, स्थानीय पुलिस मौजूद है। लेकिन क्योंकि हैवी वजन है तो ऐसे में ये बात संभव हो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है कि भारी तादाद में इंसानी जो है वजन इंसान उसको उठा पाए। तो ऐसे में जो सबसे अहम और खास बात है वो ये मशीनें जो आई हैं, अब ये मशीनें इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि आखिर इन तमाम चीजों को कितनी जल्दी से उठाया जाए। क्योंकि जो सबसे ऊपरी फ्लोर था, चौथा, जो लोग थे वो लगभग रेस्क्यू हो गए हैं, लेकिन अभी तीसरा, दूसरा और पहले फ्लोर में नीचे कौन कौन से लोग हैं और कितने लोग दबे हैं, इस बात को लेकर के बहुत पुख्ता अंदाजा अभी भी नहीं। राजीव, अलाउद्दीन से इस बात को पूछिए। ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे थे सिविल अस्पताल, और क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? जो लोग यहां से निकाले गए उनको कहां पर भर्ती कराया गया है? साफ तौर से दिखाई दे रही है, लेकिन उससे खास बात है कि बाएं साइड में अलाउद्दीन, इसके बाद जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे वो अस्पताल भी पहुंचे थे और वहां पर इस वक्त डीएम साहब एक बार हमारे साथ मौजूद है फिर से। सर, यहाँ कोने से तोड़ लो। सर, एक बार फिर से क्या अपडेट है, ताजा अपडेट क्या है? अभी मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार, जो कि इस समय एक रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं कि जो आप जेसीबी की बड़ी मशीन देख रहे हैं, हम आपको कुछ नज़दीक ले चलकर दिखाएंगे कि किस तरह से जो बड़ी जेसीबी मशीन आई है वो किस तरह से पूरी की पूरी छत को हवा में उठाने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो कोशिश ये की जा रही है कि जो छत का मलबा है उसको घसीटने के बजाय उसको हवा में उठाया जाए।
ताकि अगर कोई नीचे लोग दबे भी हों तो उसका वेट उन पर ना पड़े और वो सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि बड़ी हैवी मशीनों को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, उनको लगाया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि जो बड़े बड़े पिलर्स हैं, आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त पिलर्स को उठाकर ये जो मशीनें हैं ये उठाकर रख रही हैं। और उसके बाद जैसे ही जैसा कि बताया भी गया कि अभी तक जो लोग निकले हैं वो मोस्टली अपर अपार्टमेंट के थे, यानी चौथे फ्लोर के थे। अभी भी तीसरे, दूसरे और ग्राउंड फ्लोर के कुछ लोग हैं जो अभी भी दबे हुए हैं और वहां तक पहुंचना एनडीआरएफ के लिए एक बड़ी चुनौती का काम है, चैलेंज का काम है और वहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी चुनौतियां भी सामने आई हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी हैवी मशीनों के जरिए जो छत का पार्ट है उसको उठाया जाए, पुल खींचा जाए और उसके बाद ही इस ऑपरेशन को चलाया जाए। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हम जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं उनसे यहाँ पर क्या स्थिति है उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसको अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ से एक बार फिर राजीव, रेस्क्यू के लिए बड़ी क्रेन मंगाई गई है और रेस्क्यू का काम तेजी से होने की अब उम्मीद की जा रही है। देखिए इधर से क्योंकि जो जेसीबी को हटाकर उस बड़ी क्रेन के लिए रास्ता बनाया जा रहा है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहां से, क्योंकि आप जो छत देख रही हैं इसको उस जेसीबी के जरिए, उस क्रेन के जरिए उठाया जाएगा हवा में, ताकि कोई नीचे दबाव न बने। जो लोग फंसे हैं अगर उन पर वेट बढ़ता है तो फिर उनको नुकसान पहुंच सकता है और यही कारण है कि अब छत को खींचने के बजाय हवा में उठाया जाएगा। उसके लिए जो जेसीबी है, बड़ी जेसीबी है, उसको लाया गया है, उससे ड्रिल करके ज़रूरत पड़ेगी तो ड्रिल किया जाएगा और उठाने की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसे उठाकर हटाने की कोशिश की जाएगी। आप देख रहे हैं कि स्वयं डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि खुद मौका मुआयना कर रहे हैं। सर क्या अपडेट है? थोड़ा सा आप लोग पीछे कर लेंगे ना तो आराम से बोल। तो मैं और प्रमुख सचिव गृह साहब यहाँ मौजूद हैं, संजय प्रसाद जी, और हम लोगों की देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई चल रही है और अब हम लोगों ने जो करीब 12 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। इसके अलावा जो हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने क्रॉस चेक किया है, जो इस बिल्डिंग में लोग रहते थे इनमेट्स, तो उसके आधार पे अभी हमारा ये अप्रोक्सीमेट अंदाज है कि 5-6 लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंदर और होने चाहिए। और अब हम लोगों ने इसको 3 जगह से ब्रीच कर लिया है। हमारी टीम्स अंदर चली गई हैं, एक व्यक्ति अंदर है, वो उसको हमने मोबाइल फ़ोन हमारी एनडीआरएफ की टीम ने दिया है उससे बातचीत करने के लिए, तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बाहर निकाल लें और बाकी अन्य परिवारों को जो है हम लोग सकुशल उसको बाहर निकाल लें। 12 से 13 फैमिली बताई जा रही थी कि यहाँ पे फ्लैट्स में रह रहे थे और जब बिल्डिंग कोलैप्स किया उस समय वो लोग मौजूद थे, तो संख्या तो ज़्यादा हो सकती है। तो अभी हम लोगों ने 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और अब हमारा अप्रोक्सीमेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोग और अंदर होने चाहिए। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं। 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जैसा डीजीपी साहब ने बताया आपको, और अभी जो हमारे पास जो लोग निकल के आए हैं और जो लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी सूचना के अनुसार इसमें कुल 5 से 6 लोग और हो सकते हैं और अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं है। रेस्क्यू एफर्ट्स आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पे चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बाकी लोगों को भी निकाल पाएंगे। किसी व्यक्ति को अंदर भेजा गया है, उसकी तरफ से क्या कोई सूचना आई है कि नहीं? जो एक व्यक्ति, जैसे डीजीपी साहब ने बताया कि एक व्यक्ति जो अंदर जिससे संपर्क में है उनको फ़ोन दिया गया है,
और अभी वो कुछ सकुशल है, उनको निकालने की कोशिश आवाज आ रही थी, अंदर से आवाज आ रही थी, तो क्या स्पॉट किया गया है कि जो आवाज आ रही है वो हमारा संपर्क हो गया है। 10-15 लोग परिवार कैजुअलिटी की सूचना नहीं 5-6 लोग और हैं, वो अलग अलग परिवारों के हैं, अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहते थे। कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, इस तरह से अलग अलग जगह रहते, जो यहीं स्थानीय लोगों ने बताया है। संजय जी, कुछ आवाज आई है कि स्पॉट किया गया कि यहाँ पे दिया गया, एक व्यक्ति को दिया गया है। अभी रेस्क्यू एफर्ट चल रहा है, अभी चलेगा। मतलब 6 लोग जैसा कि आपने सुना, ये थे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, जिनका साफ कहना है कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये युद्ध स्तर पर चल रहा है और फिलहाल 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। किसी भी व्यक्ति की कैजुअलिटी नहीं हुई है, मौत नहीं हुई है और जो अन्य लोग हैं करीब 5 से 6 लोगों के और भी अंदर मौजूद होने की सूचना मिली है। उनमें से एक व्यक्ति को एसडीआरएफ की टीम द्वारा अपना मोबाइल फोन दिया गया है, उनसे लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है और उनको सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वही लोकेशन है जहां पर उस व्यक्ति के होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो वहां पर प्रयास कर रहे हैं मैन्युअली उसे निकालने का। तो कोशिश यही है कि जो अब तक सूचना आ रही थी कि करीब 2 दर्जन से अधिक लोग हो सकते थे, अब फिलहाल जो डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह का कहना है कि जो लोग बाहर निकले हैं उनके मुताबिक सिर्फ 6 से 7 लोग अभी अंदर और हो सकते हैं, उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ के कमांडर के नेतृत्व में जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जिस व्यक्ति को एसडीआरएफ ने मोबाइल फोन दिया है, जिसे सूचना मिली है, उसको भी अब निकालने की कोशिश की जा रही है और एक बार जैसे ही एसडीआरएफ की टीम उस तक पहुंचेगी तो उसके जरिए जो अन्य लोग अंदर फंसे हैं उनको भी सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। तो फिलहाल जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि सभी लोग फिलहाल जो अंदर फंसे थे वो सुरक्षित हैं। हालांकि कुछ लोग चोटिल हुए हैं लेकिन उनकी भी स्थिति खतरे से बाहर है। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में इस प्राथमिकता में सफलता भी मिली है कि जितने 12 लोग बाहर निकले हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं और जो अभी भी करीब 6 लोग अंदर फंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उनको बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इस पूरे ऑपरेशन की खुद प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी डीएस चौहान यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दे रहे हैं और जो संसाधन उनको चाहिए वो मुहैया करा रहे हैं। तो कोशिश यही है, जैसा कि आपने सुना कि संजय प्रसाद ने कहा कि जो भी जरूरत होगी, जो भी संसाधन होंगे, जो मैन पावर होगी वो उनको मुहैया कराई जाएगी। हालांकि देखिए राजीव, तमाम जो अधिकारी हैं वो बार-बार ये आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जितने भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन अभी आपको वहां पर मौजूदा संसाधन के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है? कितना वक्त लगेगा? क्या इतना आसान हो पा रहा है? सर्दी का वक्त है, पारा गिर रहा है और ऐसे में कितनी चुनौतियां देखने को मिल रही है वहां पर?